जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर मैं यहाँ पर 2500 करोड़ रुपए बोल रहा हूँ ना, तो ये बस इसीलिए नहीं है कि आप थंबनेल पे क्लिक करके यहाँ तक आ गए हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मूवी वाकई में अच्छी अर्निंग कर रही है, तो आप 2500 करोड़ की जो ये बात कर रहे हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1790 करोड़ रुपए ये मूवी पहले ही कमा चुकी है। मेकर्स ने इस बारे में डिक्लेरेशन पहले ही कर दिया था कि भैया मूवी का जो है आराम से मतलब 1700-1800 करोड़ रुपए का बिजनेस तो भैया हो चुका है। बाहुबली 2 के कलेक्शन को भी इस मूवी ने, जो इंडिया नेट कलेक्शन है, उस मामले में पछाड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मूवी ने कमाई नहीं करी है। अब अगर आप 2500 करोड़ रुपए गणित की बात समझना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यकीन मानिए मूवी ने 2500 करोड़ रुपए की कमाई के आंकड़े को पार कर ही लिया है। दरअसल अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में जो अदाकारी दिखाई है, देखिए हाइप थी अल्लू अर्जुन की, इस मूवी की हाइप टोटल थी। लेकिन किसी भी होटल का अगर आप नाम सुन के वहां पर खाने जाते हो, उसके बाद भी तो आप खाते ही हो ना। और अगर खाना तब खराब निकल जाए, तो आगे तो आप उसकी रेपुटेशन को खराब कर दोगे। इसीलिए हर बार खाना अच्छा मिलना उतना ही जरूरी होता है जितना कि पहली बार में अच्छा मिला था। और ऐसा ही पुष्पा के साथ भी हुआ है। जितना लोगों को पुष्पा 1 को देखकर मजा आया था, उससे थोड़ा कम मजा आया, लेकिन हाँ, एक बात तय है, मजा तो आया। और यही कारण है कि भाई आज भी मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जो शुरुआत से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको तो पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2 ने दरअसल अपनी रिलीज से पहले ही काफी बड़ा बिजनेस ऑलरेडी कर लिया था। मैं एक बार फिर से एग्जैक्ट आंकड़े आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा सर्च कर लेता हूं भैया। प्री बिजनेस ऑफ पुष्पा, सॉरी पुष्पा 2, क्योंकि यकीन मानिए मूवी ने काफी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कर लिया था। अब ये जो मैं यहाँ पर अभी आपको न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट से नहीं है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का रेफरेंस लेकर आप लोगों को यहाँ पर इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब इस मूवी को लेकर जो अपडेट निकल कर सामने आई थी रिलीज के पहले, उसमें बताया गया था कि दैनिक जागरण के हिसाब से प्री रिलीज कलेक्शन जो है वो करीब 640 करोड़ रुपए का ऑलरेडी अकेला थिएटर से ही हो चुका है। जो कि जो मल्टीपल राइट्स जो रहते हैं ना, अलग अलग रीजन्स में जो बेचे जाते हैं उनसे, जैसे आंध्र प्रदेश में बेचा गया, तेलंगाना में बेचा गया, उन्होंने 220 करोड़ रुपए में लिया। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए में इसको नॉर्दर्न मार्केट में बेचा गया, 50 करोड़ रुपए में इसको तमिलनाडु में बेचा गया, 30 करोड़ में कर्नाटका में, 20 करोड़ में केरला में। तो ऐसा कर करके जो ओवरसीज राइट्स थे, उससे भी 140 करोड़ रुपए अंदर आ गए। अब नॉन थिएट्रिकल राइट्स जो थे, उन्होंने भी एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है। बताया जैसा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स ने इस मूवी के जो राइट्स हैं वो 275 करोड़ रुपीस में अपने अंदर किए हैं। म्यूजिक राइट्स जो है वो 65 करोड़ में बेचे गए। सैटेलाइट राइट जो है वो 85 करोड़ में बेचे गए। ऑल टुगेदर अगर नॉन थिएट्रिकल डील की बात करें, तो 425 करोड़ रुपए मूवी ने वहां से भी कमा लिए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 425 करोड़ रुपए मूवी ने यहां से कमा लिए हैं और 640 करोड़ रुपए वहां से कमा लिए हैं, तो नहीं नहीं करके तो भी मूवी ने 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस तभी कर लिया था। तो जो ये 25 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑब्वियस सी बात है भाई, कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। 1700 करोड़ रुपए मूवी ऑलरेडी थिएटर्स में कमा चुकी है, और अगर हम ईयर 800 करोड़ रुपए भी माने, तो 25 करोड़ का बिजनेस तो ये मूवी ऑलरेडी कर चुकी है भाई। और यही कारण है कि इस मूवी में जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है ना, उन सबकी इस समय मालामाल चल रही है जिंदगी। 300 करोड़ रुपए जो कि अल्लू अर्जुन ने चार्ज किए इस मूवी को करने के, वो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटी कीमत हो गई। कुल 500-550 करोड़ का तो बजट ही था इस मूवी का, और उसके बाद ये मूवी 2500 करोड़ रुपए अगर कमा रही है, तो वाकई में ये चीज़ तो तारीफ के काबिल हो गई। अच्छा, इसके अलावा इस मूवी में जो कलेक्शन की बात अभी तक हम लोग कर रहे थे, उससे एक बात अब और क्लियर हो गई है कि अभी भी ये मूवी थिएटर्स में काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। मैं आपको जरा अभी हाल में जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं उसके बारे में बताता हूँ। 38 डे को जो इसका कलेक्शन फाइनल निकल कर आया है, वो 3.75 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया है। ऑब्वियस सी बात है, फ्राइडे का दिन था और वर्किंग डे है, तो कलेक्शन 3.75 करोड़ का है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि भैया 3.75 करोड़ का कलेक्शन होने के बावजूद भी ये अभी भी कई सारी हिंदी मूवी से बेहतर ही परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हम लोग ये इसकी रिलीज के 38th डे की बात कर रहे हैं, 30वें दिन की। एक महीना हो चुका है इस मूवी को रिलीज हुए। वहीं अगर मैं आज जो कलेक्शन इस मूवी का निकल कर आया है 31st डे की, इसकी बात करूं, तो आज का कलेक्शन कल से बेहतर ऑलरेडी हो चुका है। 4 करोड़ का कलेक्शन ऑलरेडी ये मूवी निकाल चुकी है अभी जिस पॉइंट पर हम लोग ये वीडियो में बात कर रहे हैं। मतलब कल से 25 लाख ऊपर ये ऑलरेडी जा चुकी है। इन टोटल इसका इंडिया पैन कलेक्शन जो है वो 1120 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन हो चुका है। मैं अगर आपको ग्रॉस कलेक्शन की कहानी बताऊं, तो ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का 1423 करोड़ रुपीस हो चुका है, और ओवरसीज कलेक्शन इसका 270 करोड़ रुपीस हो चुका है। तो मूवी ने देर दरादन कमाई तो कर ही ली, ये बात तय है। पुष्पा 2 का जो ऑडियंस रिटेंशन है
वो आज का कैसा जा रहा है भैया? आज का तेलुगु का जा रहा है 13.4% और हिंदी का जा रहा है 13.6%। कहानी ये है कि आज शनिवार निकल गया है, कल रविवार को अगर ये मूवी 8-9 करोड़ के आसपास का भी कलेक्शन कर लेती है, तो आप मान के चलें कि ये ट्रेड फिगर्स में भी 1700 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। अच्छा, नहीं पता क्या आपको? दरअसल मेकर्स ने तो बोल दिया कि भाई हमारी मूवी ने 1790 करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन जो ट्रेड फिगर्स हैं वो अभी भी 1700 करोड़ पर ही अटके हुए हैं। मतलब करीब 100 करोड़ का डिफरेंस है दोनों के कलेक्शन के डिक्लेरेशन में। तो यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर ये आ रहा है सामने कि भाई जिस तरीके से इस मूवी ने कलेक्शन निकाला है, ये कलेक्शन मतलब समझ में लोगों को कम आ रहा है कि भैया आखिर ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इसने जो कलेक्शन निकाला है ना, जब जब वो प्रोड्यूसर्स जो भी कुछ फिगर को रिलीज करते हैं, वो फिगर कई सारे केसेस में ना थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। और यहाँ पर जो फिगर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये फिगर ट्रेड वेबसाइट्स पे निकल कर आता है, जिसमें कि थोड़ा सा कम बताया जाता है। ये एक डिफरेंस है। इसके अलावा इस मूवी ने एक बड़ा रिकॉर्ड और अपने नाम किया है, और वो रिकॉर्ड है कि भाई इसने 6 करोड़ फुटफॉल्स जो हैं वो जनरेट किए हैं थिएटर में। 60 मिलियन टिकट्स इस मूवी के बिक चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 20 मिलियन टिकट इस मूवी के अकेले बुक माई शो पर बिक गए हैं। तो ये एक बड़ा कीर्तिमान है। एंड सबसे बड़ी बात, फुटफॉल्स के मामले में अब ये मूवी कुछ बड़े रिकॉर्ड्स वाली मूवी के बीच में आ चुकी है। दरअसल एक बात तय है कि हर एक जिस तरीके से दिन गुजर रहा है, पुष्पा 2 कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना ही रही है। हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस मूवी बन चुकी है बाहुबली 2 को क्रॉस करके। एंड इसके बाद में अल्लू अर्जुन ने इस मूवी में जिस तरह का कीर्तिमान खड़ा किया, उसमें 29 डेज में इस मूवी ने 6 करोड़ फुटफॉल्स जो है वो पार कर लिए हैं। और ये पहली फिल्म बन चुकी है बाहुबली 2 के बाद जिसने कि इतना बड़ा आंकड़ा पार किया। और बाहुबली 2 ने बाय द वे 10 करोड़ के आसपास का फुटफॉल जनरेट किया था। और सबसे ऊपर अभी तक नाम आता है 1975 में आई शोले का, जिसका करीब 12 करोड़ के आसपास का फुटफॉल था। 12 करोड़ टिकट उस मूवी के बिके थे। बुक माई शो को लेकर भी यही अपडेट निकलकर सामने आया कि बुक माई शो पर 20 मिलियन से भी ज़्यादा टिकट्स इस मूवी के बिक चुके हैं। वहीं KGF 2 ने इस मूवी में इससे पहले जो मूवी आई थी उसमें करीब 17.1 मिलियन टिकट बेचे थे। तो उसको पछाड़ते हुए अब पुष्पा 2 जो है सबसे ऊपर बैठ गई है कि भैया हमने जो है 20 मिलियन टिकट, मतलब करीब 2 करोड़ टिकट अकेले बुक माई शो के ऊपर ही बेचनी है। तो भाई एक बात तय है कि इस मूवी ने मतलब तूफानी तरीके से काम किया है, तूफानी तरीके से पैसा कमाया है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, आने वाले दिनों में भी ये मूवी कुछ बड़े कीर्तिमान जरूर अपने नाम करेगी। एंड जो भी कोई इस मूवी को चाहने वाले हैं वो सब यही चाहते हैं कि भाई ये मूवी का अच्छा खासा कलेक्शन करे। 2500 करोड़ रुपए जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया क्या गणित बैठा है इसका, क्योंकि हर एक मूवी का प्री रिलीज भी काफी अच्छा बिजनेस होता है। एंड क्योंकि स्टेक्स जो थे वो अल्लू अर्जुन की इस मूवी के काफी हाई थे, तो ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन तो निकलना ही था। हाथों हाथ इस मूवी के टिकट्स भी बिके, हर एक चीज़ के बारे में जो बातें हम लोगों ने करी थे वो सब चीज़ें हुई। और फाइनली मूवी ने जो कलेक्शन करके निकाला है भाई, वो वाकई में ब्रेथ टेकिंग ही है। खैर, आप लोग बताइए आपके हिसाब से इसका लाइफ टाइम कलेक्शन बॉक्स ऑफिस के ऊपर, सिर्फ प्री रिलीज के बिजनेस को हटा दीजिए, अकेले बॉक्स ऑफिस के ऊपर इसका कलेक्शन कितना जा सकता है? कमेंट जरूर करके बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।